हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th में जो चैप्टर आता है एटम एंड न्यूक्लियाई, उसमें चैप्टर आता है आपका न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई आप समझते हो, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, मास डिफेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी में कैसे यूज़ होता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = Δmc²। तो ये डेल्टा एम का कैसे यूज़ करना है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालनी है, फिर बाइंडिंग एनर्जी को हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लेना है, क्योंकि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाता है, ठीक है। C² को हम कैसे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ करके जो हम उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे रिलेटेड ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज आती है उस पर बेस्ड है। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में। न्यूट्रॉन का आपको मास दिया है, ये भी एटॉमिक मास यूनिट में है। न्यूक्लियस का आपको मास दिया, यानी पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को इंक्लूड करके, यानी पूरे एटम का मास कितना दिया है, इतना दिया है AMU में, ठीक है। हमें ये जो आंसर है ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, ध्यान देंगे, उसकी वैल्यू अगर हम किलोग्राम में लेते हैं तो 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो सीधा ही ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 AMU = हाउ मच किलोग्राम। इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर हम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁻6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 और +6, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो कितना आ जाएगा, -13। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम करते हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है और पूछा जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 7n and 14, इसमें क्या है, आपके 7 प्रोटॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो 7 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हो गए। 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। तो मास ऑफ 7 प्रोटॉन्स, अब 7 प्रोटॉन्स का मास निकालना है। और 1 प्रोटॉन का मास इक्वल टू किसके होता है, mH के, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन कौन सा है आपका, प्रोटियम 1H1। तो 1 मतलब 1 mH की वैल्यू हमने जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये प्रोटियम जो हाइड्रोजन होता है उसका जो है एटॉमिक मास है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो इसलिए आपको इसका यूज करना है 1.00। ये न्यूमेरिकल करते टाइम में आपको ध्यान रखना है, 783 इतना एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। किलोग्राम में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसको AMU में ही करते हैं। तो 7 प्रोटॉन्स का जो मास हो जाएगा आपका, वो कितना आ जाएगा, 7.05481 AMU। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कैसे करी है, थोड़ा सोच के आपको देखना है। 7 3 या 21, 1 कैरी लगा 2, ठीक है। 7 8 जा
56 और 2 कितना हो गया 58 का 8 कैरी लगा 5 7 7 7 जा 49 और 5 कितना हो गया 54। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे इंटू 7 बन जा 7। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से हम न्यूट्रॉन्स के लिए निकाल देंगे मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन्स तो 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00867। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा ये 7.06069 AMU। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। सिंपल है, टोटल मास जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये। बेटा मैं थोड़ा सा इसको तेज तेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आती है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। 14.11550 इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इसको और इसको। तो ऐड करके हमारा 7 और 7 देखो 14 होता है, बाकी ये जो है डेसिमल के अंदर इसको आप ऐड करोगे तो 14.11550 AMU आ जाएगा। अब इसमें निकालना है मास डिफेक्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा। जैसा कि आपको पता है कि मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस का Z। A माइनस का Z मतलब हो गया न्यूट्रॉन्स का नंबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अभी हमने क्या निकाल दिया, ये ZMP यानी कि एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमने निकाल दिया इतना। इसमें से हम मास ऑफ न्यूक्लियस को, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद में जो है कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.1155 माइनस 14550 माइनस का 14.00307। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 0.11243 एटॉमिक मास यूनिट। अब E इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा MC स्क्वायर। और ये जो डेल्टा MC स्क्वायर, ये डेल्टा M क्या है आपका, मास डिफेक्ट है, जो कि कितना आया है 0.11243। ठीक है, इनटू ये जो C स्क्वायर है, जब ये AMU में, ये किस में आया बेटा, AMU में आया एटॉमिक मास यूनिट में, और C स्क्वायर है। C स्क्वायर कितना होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जब आप इसके AMU को और जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर को जब आप सॉल्व करते हो तो ये लगभग आपका आता है, ये आपको याद रखना है, 931.5 आता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये ध्यान रखिएगा, आपका मास डिफेक्ट AMU में आ रहा है और C स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है। इसको जब कंबाइंड में सॉल्व करते हैं तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल करते टाइम में जो गलती होती है वो यहाँ पे होती है। तो 104.7 आप जब मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।